इस बार तो किसानों का आंदोलन कम और किसानों को रोकने का आंदोलन ज्यादा लग रहा है। आखिर क्यों किसान दिल्ली जाना चाहते हैं? क्या है यह एमएसपी और क्यों एमएसपी के लिए किसान सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूं एमएसपी का क्या मतलब है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कि कम से कम समर्थन मूल्य जो कि एक फसल को मिलना चाहिए। मतलब कि एमएसपी में सरकार जो भी मूल्य तय करेगी उतना मूल्य किसान को उसकी फसल का मिलना ही होगा, चाहे जो मर्जी हालत हो जाए। यह होता है एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और जो किसानों की मांगे हैं वह 23 फसलों को लेकर है। 23 फसलें ऐसी है जिस पर किसान बोल रहे हैं हमें ईएसपी मिलना चाहिए, जिसमें 7 अनाज है, 3 दाल हैं और 7 तेलबीज और 4 व्यापारिक फसलें हैं। 4 प्रकार की यह फसल है जिस पर एमएसपी की मांग करी जा रही है किसानों के द्वारा। अनाज में कनक, चावल, मक्की, बाजरा, जवार, रागी और जो बैस, और 3 दाल में शोले, मूंगी और मसरी। इसके अलावा 7 तेल बीज हैं, तोरिया, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, रामतिल, कुसुम्ब, और 4 व्यापारिक फैसले हैं जिसमें कपास, गन्ना, खोपरा और जूट। इन सभी फसलों पर एमएसपी की मांग की जा रही है किसानों द्वारा। और एमएसपी में 3 फार्मूले हैं जो कि प्रोफेसर एम स्वामीनाथन के द्वारा बनाए गए थे। इतनी की रिपोर्ट की बात किसान कर रहे हैं कि यह लागू होनी चाहिए जास, और वह फार्मूले हैं A2 और दूसरा फार्मूला A2+FL और एक फार्मूला है C2। ये तीनों फार्मूले बनाए थे प्रोफेसर एम स्वामीनाथन ने। जिनकी रिपोर्ट की बात किस कर रहे हैं, 2004 से लेकर 2006 तक उन्होंने 5 रिपोर्ट पेश करी थी जिनको बार बार लागू करने की मांग उठती आई है। अब हम आपको बताते हैं इन फॉर्मूलों का क्या मतलब है। A2 में किसानों द्वारा अपनी फसल पर किया गया खर्च गिना जाता है, जैसे तेल की लागत, स्प्रे की लागत, डीजल, बिजली और मजदूरी का खर्च। इन खर्चों को A2 बोला जाता है और इसमें 50% और जोड़कर किसान को पैसा दिया जाता है। और आगरा फॉर्मूला का नाम A2+FL है। A2 के सभी खर्चे एक साथ प्लस FL यानी कि फैमिली लेबर, यानी कि घर के जितने भी मेंबर खेत में काम करेंगे सबकी लेबर मिलकर प्लस FL या फार्मूले में किसान की लेबर और किसान का खर्च जोड़ा जाता है। इस फार्मूले को प्लस FL कहा जाता है। और अगला फार्मूला है C2 जिसकी मांग किसान सबसे ज्यादा कर रहे हैं। इस फार्मूले के तहत किसान जमीन ठेके पर लेते हैं। मान लो एक किसान ने 1 किला जमीन 5000 आवर्स ठेके पर ले ली, इसकी कीमत भी सरकार को देनी पड़ेगी। और अगर किसान ने अपनी जमीन की खर्च के लिए बैंक से ब्याज पर पैसा उधार लिया है तो वह भी इसमें शामिल होगा। इस फार्मूले को C2 कहा जाता है। और जो अब मौजूदा केंद्र की सरकार है, अब जो मौजूदा सरकार की अथॉरिटी है जो फसलों के रेट निर्धारित करती है, उसको बोलते हैं CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। ये अथॉरिटी फसलों के रेट निर्धारित करती है और ये डिसाइड करती है कि कौन सा फार्मूला किसानों को देना है। बस इसी वजह से किसान बार बार आंदोलन शुरू कर देते हैं। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि पिछली बार हजारों की संख्या में किसानों को मार दिया गया था दिल्ली में। और लखीमपुर खीरी में तो एक मंत्री ने 26 किसानों पर सीधी गाड़ी चढ़ा ली थी, जिसमें से काफी किसानों की मौत हो गई थी। और वह बीजेपी का मंत्री आज भी खुला सरेआम घूम रहा है। बस उसी वजह से किसान दोबारा फिर दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बताओ, आपको इसमें क्या गलत लग रहा है? कौन गलत है, किसान और सरकार? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना।